बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दक्खनी बिरयानी बनाने जा रहे हैं। दक्खनी बिरयानी यानी हैदराबाद दक्कन या दक्खनी लोग जो वहाँ से शिफ्ट होके पूना बॉम्बे में आए, उनमें उन्हीं शेखों में हम भी हैं। तो मैंने सोचा दक्खनी बिरयानी आपको दिखाते हैं। दक्खनी बिरयानी तकरीबन बम्बई बिरयानी और ये दक्कन हैदराबाद की बिरयानी का मिक्सचर होता है। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और चावल जो है या तो आप इंडियन ले सकते हैं या पाकिस्तानी ले सकते हैं। दोनों चावल बिरयानी के लिए अच्छे होते हैं। एक होता है 1 गिलास ये भर के, 1 गिलास 2 गिलास मैंने ऐसे भर के लिए और उसको हमारे नलों में गर्म पानी बहुत बॉयल होता हुआ आता है, उसके नीचे मैंने डाल दिए और पानी के अंदर डालने के बाद मैंने इसको ये प्रेशर दे दिया। जब सीटी एक दफ़ा उठी, अब सीटी उठ चुकी और मैं इसको जल्दी करूँगा, इसको ठंडे पानी के नीचे ले जाऊंगा ताकि चावल मेरे ख़राब नहीं, टूटे नहीं। तो मैंने 1 सीटी देने के बाद कुकर को बंद कर दिया। चावल मेरे दिया आधे से ज़्यादा हो गए, आधे होने चाहिए लेकिन आधे ज़्यादा हो गए, एक करनी बाकी है। बस मेरे चावल तो तैयार हो गए। तो मैं इनको निथार रहा हूँ, निथार के आपको दिखाता हूँ। दूसरी तरफ मैंने तेल गरम किया और उसके अंदर प्याज लाल कर ली और प्याज भी तैयार है। तेल मैं दिखा देता हूँ आपको। प्याज डार्क ब्राउन हो गई है और ज़बरदस्त तैयार है। और बिरयानी बनने में देर नहीं लगेगी। बिरयानी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं जितना कि हमारे यहाँ समझा जाता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा तेल डाल दूँगा ताकि ये चावल आपस में चिपके नहीं, या आप घी या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि चावल इसमें आपस में चिपकेंगे नहीं। और तीसरी तरफ मैं उसकी यखनी बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। मैंने एक चिकन 1200 ग्राम तकरीबन ली थी और उसको आधी चिकन को मैंने बिरयानी में इस्तेमाल करूँगा और आधी चिकन को मैं बॉईल कर रहा हूँ। इसका गोश्त, सीने का जो गोश्त जो है उसका निकाल के आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, बताता हूँ आपको। वो उसमें आलू भरे, आलू और कीमा के साथ प्याज डाल के कबाब बनाऊंगा और वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। मैं कबाब तमाम चीज़ें दिखा नहीं सकता, मैं एक चीज़ आज बिरयानी दिखाता हूँ, बाकी की रेसिपी मैं लिख दूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो मैंने आधी चिकन बिरयानी के लिए ली है और आधी चिकन बाकी है, कच्ची है, उसकी अपनी हम यखनी बनाएंगे। ये देखिए ये बॉयल हो चुके हैं, बॉयल आलू भी, और इसका कुकर मैंने बंद कर दिया, इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ये चिकन जो है सूप इसमें जो बचेगा उसका चिकन कॉर्न सूप बनाऊंगा और इसके आलू और इस चिकन के मैं कबाब बनाऊंगा। सीख कबाब की तरह के कबाब बनते हैं, गोला कबाब करेले लंबे से बनेंगे, तो उसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह लिख दूंगा। अब हम यखनी बनाते हैं। यखनी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? यखनी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच खाने के चम्मच, 2 मैं आपको चम्मच दिखा देता हूँ। तकरीबन इतना बड़े चम्मच खाने के 2 चम्मच तेल डाला है। और सबसे पहले मैं काम करता हूँ, दूसरों का मुझे नहीं पता, मैं सबसे पहले चिकन भूनता हूँ ताकि उसकी बू उसमें से ख़त्म हो जाए। और मैं इसमें सबसे पहले चिकन भूनूँगा। चूल्हे को भी तेज़ कर देता हूँ। मैंने चूल्हा फुल आँच पे कर दिया ताकि जल्द हो जाए। ये मैंने इसमें चिकन आधी 600 ग्राम तकरीबन इसमें डाल दिए और इसको मैं भूनूंगा। धो लिए, अच्छे पीसे बना लिए, काट लिया ज़बरदस्त। अब मैं इसको भूनूंगा और इसमें ही तमाम मटीरियल डालूँगा। मैं आपको दिखाते जाऊँगा। ये मेरी चिकन भून चुकी। जब बर्तन पे लाली आने लगे तो मैंने इसमें 2 नींबू डाल दिए। ये नींबू क्योंकि मेरे फ्रिज में या फ्रीज़र में होते हैं तो ये नरम हो जाते हैं, इसलिए डाल दिए। 4 हरी मिर्चें, ये 4 हरी मिर्चें भी डाल दी। और मैं फटाफट करूँगा और आप ज़रा गौर कीजिएगा। और मैंने बिरयानी मसाला बनाया है। बिरयानी मसाले में आधा चम्मच ये चाय का आधा चम्मच से भी कम हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्चें, काली मिर्चें और गरम मसाला कूटा हुआ रखा हुआ है, वो 1 चाय का चम्मच, सिर्फ 1 चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा। ज़्यादा डालेंगे तो मसाले ज़्यादा हो जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने वो डाल दिए और उसमें मैं दही को फेंट के डालूँगा।
दही को मैं फेंट रहा हूँ, मैं फेंट चुकूँगा तो उसे डालूँगा। यूँ ही हमारे मसाले भून चुके, ये देखिए जब पकड़ने लगे तो समझिए मसाले भून चुके। यूँ ही मसाले भून चुके। टमाटर या दही दो में से एक चीज़ आप पहले डाल सकते हैं। मैं पहले टमाटर डाल रहा हूँ। ये टमाटर 4 टमाटर मैंने डाल दिए, उसको छिले हुए ज़बरदस्त इनको मैंने डाल दिया और इसको थोड़ा और पकने दूँगा। जब ये पानी सूखने लगेगा तो इसमें दही का इजाफा करूँगा। अभी मैंने दही नहीं डाला है और टमाटर घुल गए। जब टमाटर घुल गए और बर्तन में दोबारा खाना लगने लगे तो आप समझ गए टमाटर पक गए। अब मैं इसमें थोड़ी सी सौंफ, 1 चम्मच से आधी चम्मच चाय का, सब चीज़ें आधी चम्मच चाय का लीजिए, और ये ज़ीरा और ये दालचीनी और इलायची 4-5 कूटी हुई, और ये लौंगे 4-5 और तेज़पात 2-3 पत्ते, ज़्यादा है, 2-2.5 पत्ता, 3 पत्ते तेज़पात के मैंने डाल दिए और इनको मुसलसल मैं भूनता रहूँगा। साबित ज़ीरा कूटा हुआ आधा चाय का चम्मच, ये चीज़ें डाल दिए। अब मैं इसको लगने नहीं दूँगा, ये चीज़ें भी इसमें खुशबू छोड़ने शुरू कर देंगी। तो मैं इसमें दही का ऐड करूँगा। नींबू इसमें से मैंने निकाल दिए, नींबू का इस्तेमाल जब चावल पकाऊँगा तो आखिर में करूँगा। ये मैंने दही डाल दिया इसमें और इन तमाम के साथ हमारी यखनी इंशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। दही भी मैंने डाल दिया, ये लिए। अगर टमाटर कम दिखे तो आप दूसरे फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं। यखनी का कलर ज़बरदस्त आ गया माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी 2 मिनट पकने के बाद आप इसको देखिएगा। ये जब चीज़ें पक रही हैं तो काली मिर्च भी मैंने डाल दी, ये 4-6 काली मिर्च भी डाल दी। ज़्यादा नहीं डालिएगा, ख्याल रहे ज़्यादा डालने से खाना ख़राब हो जाता है और बिरयानी का मज़ा ख़राब हो जाता है। मैंने ये चीज़ें डाल दिए। नमक हल्के पे जायका आप डालिए, जैसे आपको लगता है वैसे डालिए। देखिए कलर आ रहा है ज़बरदस्त। ये थोड़ा पानी सूखेगा, 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप इसको मैं यखनी दिखा दूँ। जब तक ये पानी सूख रहा है मैं आपको कबाब बताऊँ। ये देखिए कबाब, ये बन चुके कबाब। इसमें आलू पड़े हैं और प्याज को भून के डाला है। मैं इसकी रेसिपी लिख दूँगा, उम्मीद है आप भी बनाएं। आखिर में मैंने इसमें पुदीने के पत्ते डाल दिए। आप चाहें तो 2-4 धनिए के पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन पुदीने के पत्ते खुशबू देते हैं इसलिए डाल दिए। इलायची कूट के डाल दिए और अब ये हमारी यखनी तकरीबन तैयार है। इसने तेल छोड़ दिया है। जब तेल छोड़े तो समझे तो यखनी तैयार है। एक तरफ चावल तैयार है, एक तरफ यखनी तैयार है। अब इसको हम दम देंगे और हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ मेरे कबाब तैयार हो गए। तीसरी तरफ मैं कॉर्न सूप बनाऊँगा, जूस का सूप बना। तो मैं इस खाने को 1 तीर और 3 शिकार कहता हूँ कि तीनों चीज़ें तैयार हो जाती हैं। एक मुर्गी के अंदर 4 से 5 आदमी का खाना हो जाता है तैयार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यखनी देख रहे हैं ज़बरदस्त है। अभी जब बिरयानी तैयार हो जाएगी तो मैं उसको फ़ोटोग्राफ करूँगा और आपको बता दूँगा। यखनी तैयार होने के बाद जब तैयार हो जाए, आप मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया, पानी काफ़ी सूख गया है। मैंने नींबू उसमें निचोड़ दिया, 1 नींबू निचोड़ा है। 1 नींबू मैं चावलों के ऊपर निचोड़ूँगा ताकि उसका टेस्ट ज़ुबान पे लगे। अच्छा, आप जो मसाले मैंने डाले हैं वो डाल सकते हैं तो सही है, नहीं तो बिरयानी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अक्सर व बेशतर घर का इस्तेमाल करता हूँ, घर के मसाले ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। और अब हमारा काम रह गया लाल की भी आधी प्याज को, आधी हम प्याज उसको चावलों के साथ लगाएंगे और आधी प्याज में इसको चूरा करके इसमें डालूँगा और ये मिक्स करूँगा और ये हमारी यखनी ज़बरदस्त एकदम तैयार है। कल आप देख सकते हैं प्याज भी पड़ गई, इसमें नींबू भी निचोड़ गया, यखनी तैयार, तेल छोड़ दिया और इसमें पुदीना हमने डाल दिया और इलायची खुशबू के लिए डाल दी। मैं चावलों पे ज़ाफ़रान डालूँगा, खोल के ज़ाफ़रान डालूँगा और ज़ाफ़रान का कलर डालूँगा और इसकी तय लगाऊँगा। बिरयानी इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बन जाएगी। दही का जो मैंने इस्तेमाल किया था वो 200 ग्राम दही डाला था, ये भी आपको बताते चलूँ।